नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 25th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर रूल्स। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंग्लिश आपकी बेहतर हो सकती है अगर आप ग्रामर जानते हैं, तो उसको अटैच करेंगे, नए नए वर्ड्स मिलते हैं, कुछ नई चीज़ों के बारे में मालूम चलती है। कई बेनिफिट्स हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या एरर डिटेक्शंस के आप क्वेश्चंस बनाते हैं। उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में ये रीडिंग हैबिट्स काफ़ी हेल्प करती है। दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं आज की सेशन की। ऑपर्ट्यून पॉज, इसका मतलब होता है ऑस्पिशियस। ऑपर्ट्यून का मतलब होता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का एक और मतलब होगा, जैसे फेवरेबल बोलेंगे। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। वैसे भी जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस, एबल और फुल, लेस, एल, ये सब लगा हो, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करने वाले वर्ड से। अनसर्टेनिटी यानी ये नाउन है, इसका मतलब अनिश्चितता। ओवर द साइंस कांग्रेस शेड्यूल, यानी इसको स्केड्यूल भी बोलते हैं, इज अ चांस, एक चांस है। टू इवेलुएट, इवेलुएट का मतलब होता है किसी चीज को जज करना, एस्टिमेट करना। एस्टिमेट, एस्टिमेट करना बोल सकते हैं, जज करना, गेस करना, कई इसके मतलब होते हैं। तो सबसे पहला काम यही करेंगे आप कि नए वर्ड्स मिलते हैं उनको नोट कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। इससे क्या होता है कि नए नए वर्ड्स का कलेक्शन आपके पास काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। सर्टेनिटी, टी वाई वाला वर्ड नाउन कहलाएगा, यानी जिस वर्ड के लास्ट में सफिक्स में टी वाई लगा हो, एम ई एन टी लगा हो, टी आई ओ एन लगा हो, ओ आर ई आर, डबल ई आर, उसके अलावा इज़म, सी ई, नेस, ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है, वहां पे आर्टिकल के बाद एक वर्ड आया तो ध्यान देंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे स्टोरी में वो सारी चीजें सीखने वाले हैं, यानी स्टोरी को आराम से समझ के पढ़ेंगे। द इंडियन साइंस कांग्रेस ISC इज एन एनुअल इवेंट। ये क्या होता है? एनुअल इवेंट है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म है। जैसे अगर इज ए मार वाज वर मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, तो उसके फॉर्म्स इस प्रकार से होंगे। बी, इसमें एम और आर होगा वी वन में। वॉज या वर ये सेकंड फॉर्म में आता है। बीन थर्ड फॉर्म में आएगा। बीइंग फिफ्थ फॉर्म में, और इज ये फोर्थ फॉर्म में। बीइंग और इज होगा फिफ्थ फॉर्म में। यानी बी वी वन में, वॉज वर वी टू में, बीन वी थ्री में, बीइंग वी फोर और इज वी फाइव है। यानी अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना लगा हो और नाउन या एडजेक्टिव का यूज हो इन वर्ड्स के साथ, तो ये समझिए मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब होगा तो इज यहाँ पे वर्ब की पांचवी फॉर्म है, यानी टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये रूल एक्सेप्शन है, इज ऐसे हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन उसके साथ कोई मेन वर्ब जुड़ा हो तब। यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं, तो यानी खुद ही मेन वर्ब है इज। द इंडियन साइंस कांग्रेस ISC इज एन एनुअल इवेंट। इवेंट नाउन है, एनुअल एल वाला वर्ड एडजेक्टिव है। वेयर अ स्लाइस ऑफ कंट्रीज, स्लाइस मतलब कुछ पोर्शन को बोलते हैं, कंट्रीज का। साइंटिफिक कम्युनिटी गैदर्स होते हैं टू प्रेजेंट एंड डिस्कस रिसर्च, रिसर्च को डिस्कस करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए, एंड कम्युनिकेट साइंस, साइंस को कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब स्लाइस ऑफ मतलब कुछ पोर्शन, मतलब कुछ कंट्रीज के लोग या कुछ कंट्रीज ज्वाइन करती है। इट हैज करीड प्रेस्टीज, इसकी अपनी प्रेस्टीज होती है। यहाँ पे करीड एक वर्ड आया,
करीड मतलब होता है जैसे, ये सब्जेक्ट वी टू का स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो हो रहा है। जब भी सेंटेंस में आप देखेंगे तो ऐसी चीजें आएंगी तो आप याद रखेंगे सब्जेक्ट वी टू का यूज हुआ। तो करीड का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में बीट करना, बीटन करना, प्रेस्टीज, क्रैश करना, भी कई मतलब इसके आते हैं। बाय हैविंग ईच एडिशन, प्रत्येक एडिशन, ईच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि बगल में नाउन लगा है। इनॉग्रेटेड बाय, इनॉग्रेटेड की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किए जाते हैं। बाय यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन, उसके बाद वर्ब प्लस आई एन जी, यानी हैविंग आया। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आप लगाएंगे तो वर्ब प्लस आई एन जी का यूज करते हैं। ऑफन प्राय, नोबेल लॉरेट, लॉरेट मतलब होता है जिसको नोबेल मिला है, और टू इन अटेंडेंस, उनके अटेंडेंस और भी होंगे, बट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ बीते सालों में, फ्यू काउंटेबल नाउन से पहले लगाते हैं, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएगा। द ऐसीज रेपुटेशन हैज बीन इन टैटर्स, इन टैटर्स का मतलब होता है स्पॉइल, ये इडियम है। इसका मतलब होता है स्पॉइल, यानी कोई चीज डैमेज हो जाना, बैडली डैमेज भी बोलेंगे। इन टैटर्स, इसको नोट जरूर कर लेंगे, काफी अच्छा इडियम है ये। इसका मतलब स्पॉइल करना या फिर डैमेज करना, ये कई इसके मतलब है। कुछ पिछले कुछ सालों से इसकी जो रेपुटेशन है वो डैमेज्ड हो गई है, डैमेज रही है, सेंस हो, हैज बीन मतलब रही, यहाँ पे सेंस है, रही है। आफ्टर इट ऑफर्ड इट सेल्फ एज अ प्लेटफॉर्म, जब इसने खुद से खुद को एज ए प्लेटफॉर्म ऑफर किया फॉर फ्यू मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के लिए, ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, टू एडवांस सूडो साइंटिफिक क्लेम्स, इसको एडवांस करने के लिए। सूडो साइंटिफिक का मतलब हुआ नॉट कंसिस्टेंटली विद द मेथड, मतलब मेथड के साथ नहीं जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसी प्रकार से नई चीज़ों के बारे में आप जानते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर करके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट्स को रीडिंग पे वर्क करनी चाहिए। रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट्स है, इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब मैं आपको ले आया हूँ सेकंड स्लाइड पे, यानी आगे की स्टोरी, पर्टिकुलरली खासकर दोज दैट ड्यूटेल्ड, ड्यूटेल्ड मतलब होता है, ये वर्ड काफ़ी बढ़िया है। डेली बेसिस पे इसी प्रकार से अच्छे वर्ड्स की कलेक्शन आपके पास हो जाते हैं, इसलिए इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भागते हैं इन वर्ड्स को पढ़ने से पहले। डेफटेल्ड इसका मतलब होता है, डेफटेल्ड का मतलब होगा, ये आधा वर्ड इधर है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। डेफटेल्ड का एक्चुअल मतलब होता है फिट और कॉज टू फिट टुगेदर, फिट और कॉज टू फिट टुगेदर, ये इसका मतलब होगा। इसकी हिंदी होती है सामंजस्य स्थापित करना। टू हाइपर नेशनलिस्ट नैरेटिव्स, जो नैरेटिव्स हैं नेशनलिस्ट वाले उनकी बात हो रही है। हाइपर मतलब होता है चीजों को और भी अनस्टेबल करना। इन अदर स्पीयर्स, नाउ आई सी, आई एस सीज 190th एडिशन, ये एडिशन है ओरिजिनली टू बी हेल्ड, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इन लखनऊ यूनिवर्सिटी इन 2024, इसमें होने वाला है। हैज बीन कास्ट इन डाउट, बट डाउट में रहा है, आफ्टर द यूनिवर्सिटी पुल आउट, पुल आउट का मतलब होगा, मतलब कोई चीज, मतलब पीछे खींच लेना, विड्रॉ करना बोल सकते हैं। ये पास्ट फॉर्म में है, वी टू फॉर्म में विड्रू करना हो जाएगा।
जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट है, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। साइटिंग एन ऑनगोइंग डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है टसल, क्लैश, डिस्प्यूट, इसका मतलब डिस्कॉर्ड भी होगा। जैसे आपने एक फ्रेज सुना होगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े के विषय। क्लैश बोल सकते हैं, मतलब एक विवाद को बोलेंगे। बिटवीन दो के लिए आता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड, बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आएगा। टेक्नोलॉजी डीएसटी के बीच में काफी विवाद है। अनगोइंग मतलब जारी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउन से पहले अगर कोई आईएनजी फॉर्म आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द इवेंट, काफी सोर्स ऑफ फंड है इवेंट के लिए। एंड आईएससीज एसोसिएशन, द ऑटोनमस बॉडी, एक अपने आप में ऑटोनमस बॉडी है जो खुद में काम करती है। ऑटो मतलब खुद में, अंडर द डीएसटी दैट ऑर्गेनाइजेस इट, जो इसको ऑर्गेनाइज करता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो भी स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स मिलते हैं स्क्रीनशॉट लेने में, उसको अलग से नोट करके आप सेंटेंसेस बनाएंगे जरूर। द एसोसिएशन देन पिक्ड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन जलंधर, यहाँ पे हुआ, टू होस्ट इट, बट द डिसीजन ड्यू, डिसीजन ड्यू रहा। डीएसटी डीएसटी डीएसटीआरस इंक्लूडिंग एन अनस्पेसिफिक एलिगेशन, एक अनस्पेसिफिक एलिगेशन मतलब आरोप लगाया गया। एलिगेशन मतलब आरोप को बोलेंगे। फाइनेंशियल ए रेगुलरिटीज मतलब फाइनेंशियल चीजें सही नहीं रही है ऑन द एसोसिएशन पार्ट, एसोसिएशंस के पार्ट में। अपस्टॉफियस लगा है मतलब का। लवली पुल्ड आउट, पुल्ड आउट मतलब होता है चीजों को विड्रू करना, मतलब पीछे विड्रॉ करना बोलेंगे। मतलब खींचना, पीछे लेना, वापस लेना, कई इसके मतलब है। एज वेल मतलब इस यूनिवर्सिटी ने भी, एज वेल का मतलब भी। इवन एज द एसोसिएशन वेंट टू कोर्ट अगेंस्ट द डीएसटी, वहां चला गया कोर्ट इसके खिलाफ। साइटिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और इसके बारे में कहा गया गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस है। द एसोसिएशन हैज ऑल्सो पब्लिश्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थ्री आए तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। नोटिस, सीकिंग मतलब मांग करना, खोज करना। द इंटरेस्ट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज टू होस्ट द 2024 इवेंट, मतलब बहुत जगहों पे डिमांड। ये एसोसिएशन हैज आल्सो पब्लिश्ड, एसोसिएशन ने पब्लिश किया है अ नोटिस, डिमांड करते हुए द इंटरेस्ट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, बाकी यूनिवर्सिटीज का जो इंटरेस्ट है टू होस्ट करने के लिए 2024 इवेंट। एंड हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू फाइंड अ न्यू वेन्यू, एक कमेटी भी बनाया गया, ठीक है, टू फाइंड करने के लिए न्यू वेन्यू, कि वेन्यू कहाँ होगा, कि कहाँ पे चीजें होंगी, ये बात कही जा रही है। यहाँ पे वेन्यू का मतलब होगा जैसे कोई प्लेटफॉर्म या फोरम या जगह को बोलेंगे। प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, या फिर एक मीडियम बोल सकते हैं, या फोरम जहाँ पे चीजें डिस्कस होंगी उसको बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट के बाद जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं, जो ग्रामर के रूल्स आपको मिलते हैं, उनको नोट करके आप सेंटेंसेस जरूर बनाएंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। फाइनली वी आर इन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस पॉज इन द आईसी's schedule and schedule is an opportunity to consider, एक अवसर था कंसीडर करने के लिए। तो रेलेवेंस ऑफ आईएससी, आईएससी के बारे में सही चीज है, रेलेवेंस। ऑफ कोर्स सम रेपुटेड साइंटिस्ट हैव कॉल्ड, कुछ साइंटिस्ट ने इसको बुलाया द पोस्ट 2014 इवेंट अ सर्कस, मतलब जो पहले हो गया उसको माना कि ये सर्कस की तरह चीजें हुई हैं। डेट इज डिलिटेरियस, मतलब ये चीजें क्या है, हानिकर है, मतलब डैमेज बोल सकते हैं, हानिकर, हानिकारक है। टू द कॉज ऑफ साइंस इन इंडिया, भारत में
जो चीज़ें होंगी इसके बारे में। सो द अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता है इसके बारे में नॉट बॉदर देम, ये चीज़ें बॉदर नहीं करेगा। बॉदर का मतलब है बॉदर, इसका एक्चुअल मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के बारे में केयर करना, ट्रबल करना, कई मतलब आएंगे। बट द ISC ऑल्सो होस्ट्स thousands of school and कॉलेज स्टूडेंट्स एवरी ईयर, हर साल होस्ट करता है इतने सारे स्टूडेंट्स को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को एवरी ईयर। एज वेल एज सम टॉक्स बाय रिसर्चर्स, और कुछ टॉक्स भी होते हैं रिसर्चर्स के द्वारा, दैट कंट्रीब्यूट अ लर्निंग एंड अवेयरनेस, जिसमें एक लर्निंग होती है और अवेयरनेस होता है, एक चीज़ों के बारे में अवेयर लोग होते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग अवगत होते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड में, अगले स्लाइड पे। और यहाँ पे आगे की जो लाइंस है, दिस इज नॉट एज दिस, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज अ प्ली टू थ्रो अवे ओनली बाथ वाटर नॉट द बेबी। यहाँ पे बात होगी कि यह उसी प्रकार की चीजें होगी। दिस इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज प्ली टू थ्रो अवे ओनली द बाथ वाटर नॉट द बेबी, मतलब कोई चीज है जो बेबी को नहीं फेंकना है, मतलब चीजें, मतलब मेन जड़ को ही खत्म कर दीजिए, ये सेंस हो रहा है। द ISC इज इटसेल्फ फ्लॉड, फ्लॉ मतलब गलतियों को बोलते हैं, मतलब कुछ गलतियां हुई हैं। फ्लॉ मतलब होता है, जैसे डिफेक्ट को बोलेंगे, डिफेक्ट गलतियों को बोलेंगे। विद इट्स ऑरिकुलर चॉइस ऑफ स्पीकर्स, उनके द्वारा डिसजॉइंटेड एजेंडा, एजेंडम का एजेंडा होता है प्लूरल, हेक्टिक स्केड्यूल मतलब शेड्यूल, नॉट फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल एंगेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मतलब होता है, एक वर्ड होता है फेलिसिटेट, मतलब कोई चीज के बारे में कॉन्ग्रेचुलेट करना। फेलिसिटेट का मतलब होता है टू कॉन्ग्रेचुलेट, काफी अच्छा वर्ड है, मतलब किसी चीज के बारे में बधाई देने का सेंस होता है। एक होता है फैसिलिटेट, इसका मतलब टू मेक समथिंग इजियर, टू मेक समथिंग इजियर, इसको बोलेंगे। सिंस 2015 द इंडियन गवर्नमेंट हैज आल्सो बीन रूटिंग फॉर द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, एन इवेंट पुट टुगेदर बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज, इनके द्वारा किए जा रहे हैं, इनके द्वारा किए गए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पेस एंड ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी एंड विज विज नैना भारती विज नैना भारती एंड आउटपुट कनेक्टेड टू संघ परिवार। In effect, what the ISC should become is an independent, ये independent है, an independent है, more frequent and more coherent, coherent मतलब clear होता है, ये adjective है। Event after a critical appraisal of what the national scientific community, including its members in the private sector में offers to bring to the table, मतलब इसको चीजें लानी है। Everything else, including the presence of political leaders, Nobel laureates, is ornamental. ये चीजें क्या है? ornamental है, मतलब कह सकते हैं, मतलब कि वो चीज जो सजावटी के सेंस में उसको बोलेंगे। ये थी कुछ खास बातें इस आर्टिकल में, कई वर्ड्स आपको मिले हैं, इससे आप न्यूज़पेपर के लाइंस को समझेंगे, नए नए वर्ड्स से आप सेंटेंसेस पूरी तरह से बनाएंगे, और एक कलेक्शन रखिए न्यूज़पेपर वर्ड्स का, जिससे आपकी इंग्लिश और भी बेहतर होगी। वर्ड्स जब रिपीट होने लगेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों में बहुत ही मज़ा आएगा, इंग्लिश को आसान बना सकते हो रीडिंग न्यूज़पेपर करके। विद दिस एवरीवन, थैंक यू सो मच।
for watching this video. Thanks everyone. Now I would like to end this session. Thank you so much.